हमारी नीति और नीयत दोनों मेरे देशवासियों आपके सामने है। Yes, sir, we can see that. Welcome to the top 5 Modi of this week. इस सीरीज में हम उन मुद्दों को उठाते हैं जो कि देश हित में है और गोदी मीडिया बिल्कुल बात नहीं करता. If you like this series, please press the subscribe button. तो करना. Okay, people are getting the hit from both the sides. One side is Corona and another side is inflation. इस बैचलर वायरस ने काम धंधे ठप कर दिए हैं. जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे वो अपनी शॉप ओपन करते हैं, पुलिस आ जाती है बंद करने के लिए. भाइयों बहनों, दूसरी तरफ इतनी महंगाई बढ़ रही है, कभी कभी दिल करता है चिचा को बैठ के उन्हीं के वीडियो दिखा दूं. मतलब ये क्या बात थी. हाँ, क्या सुंदर सपना था कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे. कहा था ना. डीजल का क्या हुआ? ये 2013 में हो रही थी बात, लेकिन अब तो ये हालत है कि डीजल और पेट्रोल बराबर हो गया है. किसी ने सोचा था? नहीं. पेट्रोल का क्या हुआ? हो पेट्रोल हो डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही. महंगा हो गया. And Mr. Modi also said that he can't think small. मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता हूं. उन्होंने कहा मैं छोटा सोचूं, ये सॉफ्टवेयर ही ऊपर वाले ने नहीं दिया है, तो वो बड़ा सोचते हैं और बड़े लेवल पे लोगों की. अरे मत बता रहे हो करे. Okay, this is a Modi number 5 of top 5 Modi of this week, and yes, the new avatar of Mr. Modi. Here we go. 1, 2, 3, 4. अब ये पार्ट चेकआउट करो. मतलब यहाँ पे चचा ने ऐसे रुमाल फेंका है और ये रुमाल जो फेंका हुआ है उन चीजों पे ऊपर है. समझ लो कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम, उन सब पे. People are also saying that our chicha going for the elections be like 784. कुछ भी कहो, टशन है. हमारे चचा के एक टाइम था जब हम मोदी जी को ऐसे बुलाते, मोदी जी, मोदी जी. ये हुआ है विकास. मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. So yeah, this model particularly is gaining popularity because of our chicha. एक बार फिर से बीट के साथ मोदी जी. Now increasing prices of petrol and diesel, it's an old thing now. Let's talk about mustard oil. इसके दाम भी ऐसे आसमान छू रहे हैं कि लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया. बहुत बुरी हालत है. एक रिपोर्ट के मुताबिक सरसों के तेल के दाम में करीब 44% की बढ़ोतरी हुई है और साथ ही 28 मई को खुदरा बाजार में इसकी कीमत 171 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई. I mean, you can't go out because of the petrol prices, and if you stay in. देश की एक बड़ी आबादी पहले से ही महंगाई, कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जूझ रही है. ऐसे में खाने के तेल के दामों में हुई बढ़ोतरी से आम आदमी के बजट को बिगाड़ दिया है. भाइयों बहनों, इस पे एक नेताजी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हमारी सरकार आपको शुद्ध तेल दे रही है इसलिए महंगा आ रहा है. मतलब गजब है. सुनो तो सही इनको. सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है. ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है. इस फैसले का फायदा देश भर के किसानों को होने वाला है. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. Okay, this is something serious and we have to talk about this. The farmer protest. किसान जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं हरियाणा में किसानों की गिरफ्तारी को लेकर. अब बात 6 महीने से तो ऊपर हो ही चुका है, अब तो गिरफ्तारियां हो रही है और ये बात अब मीडिया में आना बंद हो चुकी है. खैर फिर भी सुन लीजिए. 2 जून को कुछ किसान नेता जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली के घर का घेराव करने के लिए गए थे. इसके बाद पुलिस ने 2 किसानों विकास सिंसर और रवि आजाद को जेल भेज दिया था. इसके बाद से किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया और टोहाना में शनिवार को बड़ी संख्या में गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे. And what we got? We got the old video of Mr. Modi where he was talking about our farmers, and I appreciate this, sir. जिले का किसान अगर मेहनत करता है तो उसको 700 रुपया और गोरा किसान गेहूं बेचता है तो 1600 रुपये. भाइयों बहनों, मैं जानना चाहता हूं ये दिल्ली में गोरों का दलाल कौन है?
चलो गोरे किसानों से उनको हमदर्दी थी इसलिए हमने उनको सत्ता में आने नहीं दिया, ये तो हमारे अपने किसान है। जो गोरे किसानों को 1600 रुपया दिलवाता है और हिंदुस्तान के किसान को 700 रुपया देने के लिए तड़पा रहा है, तड़पा रहा है। And they are being arrested. So, sir, please find out the solution. There are farmers. थाने के सामने धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि या तो किसानों को छोड़ा जाए या उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए। गोरों का दलाल कौन है? Okay, guys, as far as vaccination is concerned, the entire government is looking really confused. वैक्सीन मिल रही है तुम लोगों को फ्री, ये बात ऐसे बताई जाती है जैसे हम पर बहुत बड़ा एहसान हो रहा है। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। चलो ठीक है, एहसान कर दो, पर यह एहसान भी लोगों को नहीं मिल रहा है। मतलब बिना वैक्सीनेशन के सारे वैक्सीनेट कैसे हो रहे हैं? प्रधानमंत्री बार बार चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण पर जोर देते रहे, लेकिन जब सब कुछ इतना ही चरणबद्ध था तो फिर मई के महीने में अचानक इतना बड़ा संकट क्यों आया? क्यों टीका केंद्र बंद होने लगे? मोदी जी ने एक बात कही थी कि हमने बहुत सारा पैसा खर्च किया है इसके रिसर्च के ऊपर। रिमेंबर दिस। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। बट इट वॉज अ कंप्लीट लाई गाइस। मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। बिकॉज द सेम गवर्नमेंट वॉज सेइंग समथिंग एल्स टू द सुप्रीम कोर्ट। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में उनकी ही सरकार ने हलफनामे में कहा है कि सीरम और भारत बायोटेक को क्लिनिकल ट्रायल के लिए कुल 46 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मतलब जनता के लिए अलग डेटा और सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग डेटा। इसी हलफनामे में केंद्र सरकार कहती है कि इन दोनों कंपनियों को टीके की रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक पैसा नहीं दिया गया है। उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। जबकि कोवैक्सीन को पीपीपी मॉडल से बनाया गया है। इसमें आईसीएमआर और भारत बायोटेक दोनों साझीदार हैं। क्या ये हजारों करोड़ हैं? सरकार ही कह रही है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में कोई पैसा नहीं दिया गया। उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत बायोटेक और सीरम को कुल 46 करोड़ दिए गए। And check out the old headlines. Gave vaccine to 80 countries will continue PM मोदी। सब कर लिया था हमने, सब कुछ कर दिया था, विश्व में सबको वैक्सीन बांट रहे थे हम। We defeated COVID without vaccines. PM मोदी tells CMs on way forward। पर ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अब कही है कि भाई तुम्हारी वैक्सीन पॉलिसी क्या है ये बताओ। इसलिए तो उस दिन चाचा 5 बजे आए थे और ये कह के गए सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। तो करना। ओके, दिस इज द न्यूज कटिंग ऑफ द हिंदू and it's actually shocking. BJP received 785 crore in donation in 2019-20. Reported by Damni Nath, updated June 10, 2021. PM केयर्स के बारे में पता लगाते लगाते लोग खुद घूम गए, लेकिन एक नई रिपोर्ट आई है द हिंदू में कि इतना डोनेशन मिला है मोदी जी की सरकार को और इतने टाइम पीरियड में मिला है। मतलब क्या बात है, पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा होगा। Okay guys, before I start this, I want to tell you this. I am a राम भक्त। जय श्री राम। और ये कैसी खबरें सुनने में आ रही है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके नाम पर कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करेगा। लेकिन जो कागजात मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। I mean, this is not acceptable. What is this? फिर से एक बार प्रभु श्री राम सबको सद्बुद्धि दे, पर ये जो सुनने में आ रहा है ये किसी भी राम भक्त को अच्छा नहीं लगेगा। उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई। तो यहाँ पर भी अब भ्रष्टाचार की खबरें आ रही है। अब सच है कि झूठ है ये बात तो पता चली जाएगी, पर जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। शाम को 7:10:39 पे ये जमीन खरीदी गई। शाम को 7:10:39 पे, और यही जमीन 5 मिनट के बाद
उसका भी टाइम मैं आपको दिखा देता हूं। 5 मिनट के बाद 7:15 पे 7:15 पे यही जमीन 7:15 44 पे ये जमीन 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी गई। भाइयों बहनों, And right now, Mr. Samit Patra is actually facing a really tough time, man. I mean, so many abuses he is facing. One more. पहली बार देश में मीडिया के एक वर्ग का भी नाम लिया है। वो मीडिया का कौन सा वर्ग है, प्रधानमंत्री बताएं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, गटर पात्रा जी को मैं हिदायत दे रहा हूं। और जब मिस्टर पात्रा को ये बोला गया तो BND ने कहा मैं भी खाऊंगा। ये देखो, मैं उस बात का खंडन करती हूँ, ये आपकी गंदी घिनौनी नाली के कीड़े वाली मान। नहीं, सच में अडल्ट फिल्म चल रही है। मतलब यहां से लेके नुक्कर की लड़ाई, मारपीट, गाली गलोच, नाली का कीड़ा हो गया, अरे नाली के कीड़े, तोतला हो गया, अब टुच्चा लुच्चा भी सुन लो। आपने टुच्ची बात की आरती सिंह जी, आज लुच्चा नहीं हो गया अपना। थोड़ी मर्यादा रखिए। मैं अगर आपको निजी टिप्पणी करनी तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ रानी नायक। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूं। Last week we were talking about the Pagal Billa. Where is he? Nation really wants to know where is Arnab Goswami? कहाँ छिपा हुआ है? मतलब जब से मुंबई पुलिस से मिल के आया तब से एकदम शांत बैठा है पागल बिल्ला। मुझे मारा गया, पुलिस ने मुझे मारा। और भी बहुत सारे रीजन है, खैर वो याद है, वो गोल्डन डेज। But now Pagal Billa is not shouting, their Pagal Pillas are shouting and they're shouting the wrong thing. Listen to this. आचार्य चाणक्य ने लोक गणराज्य की जो परंपरा ग्रामीण स्तर यानी गांव के स्तर से शुरू की थी, उसमें हर गांव के बाहर एक नोटिस बोर्ड यानी तख्ती लगा दी जाती थी। अबे ऐश्वर्या, हाँ ऐश्वर्य